नमस्कार। टुडे टॉक में अपनी संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम चांदी अखन हम सब बातचीत करब जे अखन विभिन्न ठाउँ में जोर शोर से जे प्रचार प्रसार भ रहल अछि जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जे छै से महाधिवेशन होबयवला छै। ओहि के लऽ कऽ अखन विभिन्न ठाउँ में जे छै से अखन डंका जे छै से पिटा रहल छै। जे स्वाभाविक छै जे जिनका अपना पार्टी के जखन जे ई महाधिवेशन अबै छै तो वो बहुत जे छै से विभिन्न ठाउँ में फैलल रहै छै। कहै छै जतेक गाछी के जतेक डाढ़ि रहै छै ओतेक अथी रहै छै। ताहि प्रकार जे छै से ई पार्टी के लहर छै। तो अही के संदर्भ में हम सब जे ई महाधिवेशन विशेष बुझबाक लिए आई हम सब जे छै से बजेने छियन अतिथि के रूप में बातचीत करबाक लिए जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर JP यादव जी उनका संगे हम सब विशेष बातचीत करब के लिए उनका स्वागत करना चाहबे। जी अपने के स्वागत से धन्यवाद। जी अपने की अखन एत तक की यात्रा केना रहलै? अपने के चांदनी जी हमर तब राजनीति जीवन विद्यार्थी राजनीति से शुरू भेलै। यही समय में सद्भावना पार्टी रहे, सद्भावना पार्टी हुई। वही के बाद अनेरा सोबी मधेश आंदोलन से पहले अनेरा सोबी के संपर्क मंच के जनकपुर संपर्क मंच के हम उपाध्यक्ष भी बनली। वही के बाद मधेश आंदोलन के महिला के बाद मधेश केंद्रित दल तमलोपा नेपाल, तमसपा, राजपा नेपाल होई अपने के अभी जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य छी। और विद्यार्थी राजनीति के बात करबे तो वही में हमारा बहुत लंबा अनुभव और बहुत लंबा लगानी भी है। हम नेपाल लोकतांत्रिक विद्यार्थी फ्रंट के केंद्रीय अध्यक्ष भी बनली। वही के क्रम के बाद में पार्टी एकता के दौरान जेना जेना पार्टी एकता हुई ओकर हम लगभग 11 वर्ष हम विद्यार्थी के केंद्रीय अध्यक्ष बन के चलेली। वही समय में अपने के देश में शिक्षा के आंदोलन, शिक्षा से जुड़ल आंदोलन में हम सबके एगो अग्रणी भूमिका ली। वो आई के दिन में आवे में यहाँ तक पुगे में भी हमारा वो शिक्षा आंदोलन के और विद्यार्थी राजनीति के हमारे बहुत बड़का योगदान है। जेना अपने कहै छी जे तमसपा नेपाल, राजपा नेपाल, तमलोपा नेपाल, तकर बाद अखन जे छै से ई जसपा हमें अपने अखन छियै तऽ एतेक में अपने की केहन जे छै से राजनीतिक क्षेत्र में अपने योगदान सब से अपने की? अपने के मधेश बड़का भूगोल है, मधेश बड़का जनसंख्या है और सदियों से ये देश में मधेसी जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू लगाए जो उपेक्षित और उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के जे बहिष्करण में पारल गए वही के लेके हम सब आगे बढ़लिए। और वही के दौरान बड़का आंदोलन भी भेले। और सबसे अब एफर बहुत जब इतिहास में जब तो हमारा सबके राजनीति बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी हमारा सबके जे अभी जसपा नेपाल के जे एकीकरण भेले वही समय में मेन मुद्दा की रहे कि अपने के एगो वैकल्पिक शक्ति बनायल जाए। वही में राजपा और सपा, वही हरी के तत्कालीन राजपा और तत्कालीन सपा के बीच में एकीकरण भेले। अभी भी जे ये आसन्न 28, 29, 30 के जे जेठ के जे महाधिवेशन हो जा रहा है ओपर नामे है एकता को प्रथम महाधिवेशन। वही के हिसाब से वही समय में ये रहे कि देश में वैकल्पिक शक्ति जौले तकले न बनते, बिना वैकल्पिक शक्ति अभी संघीयता ये देश में संस्थागत तो हो गए लेकिन अभी अपूरो है, अधूरो है। ये राज्य संरचना के पुनर्आयोग के जो प्रतिवेदन अले लास्ट में 22 बूंदे अपने के 8 बूंदे जे मधेश आंदोलन के तहत जे समझौता भेले वही तहत भी न बनले, मधेश के खंडित कर दिल। वही के लिए हम सब के अभी भी जे क्रांति है, जो मधेश आंदोलन है वो अपूरा है, अधूरा है। और अभी हम सब आसन्न महाधिवेशन में संपूर्ण पार्टी पंक्ति लागल छिए ये के लिए कि ये मधेश के मुद्दा है, ये संघीयता के मुद्दा है, समानुपातिक समावेशी के मुद्दा है, जे धर्मनिरपेक्षता के मुद्दा है। अभी भी देखबी तो अपने के मधेसी के नागरिकता लेवे में अभी कठिनाई हो रहा है। यही देश में मधेश के जनसंख्या आधा से बेसी है, लेकिन फिर भी जब अधिकार के बात अभी है तो चेहरा देख के विभेद हुई है, वो विभेद के अभी अंत न है। यही के लिए ये अपने के मधेश केंद्रित दल के देखल जाए तो जसपा नेपाल में ऐसा शक्ति है जे कि मधेश के मुद्दा आई तकले संघीयता के मुद्दा, समानुपातिक के मुद्दा, जे अपने के जे आरक्षण के मुद्दा है वो अभी ईमानदारी पूर्वक लेके आगाड़ी बढ़ रहा है। और एकरा बारंबार कमजोर करे के षड्यंत्र हो रहा है। यही के लिए कि यह एक क्रांतिकारी पार्टी है। यही क्रांतिकारी पार्टी के यदि समाप्त कर जते तब मधेश के मुद्दा कमजोर हो जते और
जे पहले हम सब विभेद में रहिए वही से बड़का विभेद होए के संभावना हम सब देख रहे छिए। यही से अपने के मीडिया मार्फत अपने के मधेसी जनजाति लगायत उपेक्षित उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के हम ये आग्रह करे चाहे छी कि पहले से भी हमरा सबके जागरूक होए के समय है कि ये परिवर्तन है वो परिवर्तन खतरा में है। ओकरा आप देखबे कि बारम्बार संघीयता पर पढ़ाई हो रहा है, संघीयता विरोधी शक्ति सब एकजुट हो रहा है और ये कहे छै कि संघीयता अपने के बढ़िया ना है नेपाल के कंटेक्स्ट में। तो संघीयता केकरा चाहिए तो ये देश में मधेसी के चाहिए, जनजाति के चाहिए, महिला के चाहिए। आज तक में जितेक परिवर्तन भेले उ मधेस आंदोलन के बल पर भेले। ये देश में संघीयता जे अभी सीमांकन अधूरा है, अपूरा है, वो संघीयता अपने के मधेस आंदोलन के ही बल पर भेले। ये के लिए हम सब के सजग रहना अति जरूरी है। और हम सब महाधिवेशन जे है पार्टी जीवंत बनावे के सबसे सर्वोच्च निकाय मानल जाए लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। वही में हम सब एकदम नेता कार्यकर्ता सब लोग वही में जुटल छी और अपने के मीडिया मार्फत ये आग्रह करे चाहे छी पार्टी प्रति शुभचिंतक, युवा, विद्यार्थी, किसान, महिला, व्यापारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार बंधु सब में ये कहे चाहे छी कि हमरा सबके जे महाधिवेशन है ओकरा सभ्य और भव्य तरीका से सफल करावे के भी आग्रह करे चाहे छी। जेना आपने यतिक जे जसपा के हुनकर रहन सब मधेश के मुद्दा सब समर्पित छले। आपनो अपने जे कहलिए ओहि अनुसार से सबै मधेश के जे छै से जते व्यक्ति से सब समर्पित छी मुद्दा क लेकिन आब जे छै अखन के डेट में जे अपने मधेश के जे छै से जनता सब जे उपेंद्र जी सब बहुत ज्यादा असंतुष्ट छथिन। हम ये कहे चाहब कि उपेंद्र जी ही ऐसा लीडर छथि स्थापित जे हुनका दूरदर्शी छथि और संघीयता के लिए आई तकले संघर्ष कर रहा छथि। संघीयता लाभे में हुनकर सबसे बड़का योगदान है। कहल जाए तो संघीयता के जननी कहल जाए, समानुपातिक समावेशी के पक्षधर कहल जाए और राज्य के हुनका से ही थ्रेट है। बाद बाकी अपने देख ले विभिन्न कालखंड में विभिन्न नाम से मधेश केंद्रित दल बनले, लेकिन वही दल के सभी समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी जे जसपा नेपाल बनले जेकर नेतृत्व सर्वाध्यक्ष अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी कर रहा छल, उनका से राज्य के भय है कि यह ऐसा लोग है, ये राजनीति चट्टान है जे कि बारम्बार प्रहार हुई है फिर भी पार्टी के आगे ले जाए छत, संघीयता के मुद्दा के आगे ले जाए छत, समानुपातिक समावेशी के मुद्दा के उठबी छत। यही के लिए चौतरफी प्रहार। तो हम यही से बुझ रहे कि उनका पर असंतुष्टि कम है, जनता के आशा और भरोसा बेसी है। जनता के संगे संगे अपने पार्टी में फूट बनाए के की कहबे अखन जाइत प्रकार से उनका पार्टी में फूट न होके जाई प्रकार अखन उनका महाधिवेशन की बात छन्। विभिन्न ठाउँ में जैसे से डंका के चोट पर जैसे से विभिन्न ठाउँ में अखन महाधिवेशन भ रहल छै जनापुर की तिरतिया गाछी में, लेकिन वही महाधिवेशन के बीचे में जे उनका पार्टी में फूट हो गई। एहिमे तो अपने केंद्रीय सदस्य छे त की अहाँ की बुझाई में छै की अवस्था के कारण जो पार्टी अपने आप में फिट कर आगे दूसर में खेमा में चली गए। चांदे जी अपने बहुत सांदर्भिक प्रश्न कर गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के जे आदमी विभाजन भेलन विभाजित कलन पार्टी वो नीति और सिद्धांत के तहत नहीं है। राज्य लाग के अपने के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति लाग के विभाजन कल के, लेकिन वो नीति तहत न नीति और सिद्धांत के तहत मुद्दा के तहत पार्टी विभाजन रहती तो एकटा महाधिवेशन रहे, महाधिवेशन में अपन विचार ले जा सकित रहना। लेकिन वो चीज न कहने अशोक राय जी के कथी न भेटले, जे नेता लोग जे माननीय सब जे पार्टी विभाजन कलन हुनका सबके तो सभी चीज भेटले, माननीय भेटले, मंत्री भेटले और ओहिसे बेसी खोजे के अवसर पद और पैसा के कारण से पार्टी विभाजन भेले। ये दुखद बात है। अपने के हुनका सबके क्षणिक फायदा तो होते, लेकिन मधेसी जनता जनजाति जे उपेक्षित और उत्तीर्ण में पड़ल समुदाय उनका सबके लिए ये बहुत दुखद बात है कि हम सब एतेक बलिदान देली, सैकड़ों लोग के बलिदान के तहत मधेश केंद्रीय दल स्थापना भेले, लेकिन आई हुनका सबके देखी छी पद लुलुपता अवसर के पछाड़ी अपने के पैसा के पछाड़ी जे पार्टी बारम्बार विभाजन करी छथि, कोनो नीति कोनो सिद्धांत के तहत विभाजन न भेले। हमरा कोनो छुपल चीज नहीं, सब जनता जग जाहिर है कि नीति के सिद्धांत और सिद्धांत के मुद्दा के तहत कोनो पार्टी विभाजन न हो रही, सिर्फ पैसा पावर जेकरा बारम्बार मिले वही लोग फिर विभाजन कलन। हम तो ये कहे चाहे कि उनका सबके कथी न भेटली। अशोक राय मंत्री बनबे पेलन, सुशीला श्रेष्ठ उनकर पत्नी माननीय प्रतिनिधि सभा के छिते छथि, प्रदीप यादव इससे पहले वन मंत्री रहबे कैलन
नवल किशोर शाह अपने के वन मंत्री छिटे छत तो किनका न भेटले मोहम्मद इश्तियाक गेलन रेणु यादव लगायत एक एक के नाम कभी सब पद पैसा पद लोलुपता के चलते वो सब छत अतिरिक्त आत्मा अपने के मीडिया के मार्फत कहे चाहे कि जनता सब उनका सबके समय ते निर्णय करता उनका सबके अपने के भविष्य में अभिगत ठीक न रहते जे अपने कहे बारम्बार मधेश केंद्रीय दल फूटी छै पार्टी फुटले जे पार्टी फोड़ के गए उनका सब राजनीति समाप्त हो गई जे इतिहास जग जाए है यही के लिए पार्टी फुटनाई दुखद बात है ये एगो पहचान संघीयता और के लड़ाई के कारण से अपने के आंदोलन भेले वही के तहत पार्टी बनले फिर भी अपने के जे पार्टी बारम्बार विभाजन कुछ स्वार्थ के लिए स्वार्थी के झुंड के में जे पार्टी विभाजन हुई है वो बहुत शर्मनाक है वो दुखद बात है जेना अपने के ये बात की जेना अखन फेर सङ्ग काटब जे प्रकार सचे ठीक छै उनका कार्यकर्ता अथवा नेता स्वार्थी होइ छै वही अपन योगदान देने रहे छै तो वही अनुसार से जैसे से वो वापस चाहे छै जे हम मतलब ओहिठाम हम राइज करी त लेकिन जनता एक चीज अपनाउ जनै छै कि जे वास्तव में कतौ न कतौ जाकर एहिठाम जनता असंतुष्ट छै अथवा मात्र खाली धनसाकी जनता नै धनसाको महतरीको सब तरीको जहाँ हरेक ठाम के जनता जे छै से कतौ न कतौ जाकर जे छथिन से अपने के अध्यक्ष जी सब असंतुष्ट छथिन फिर वो सब किया असंतुष्ट भेल फिर उनका सबके अथवा तक जे चीज के वाचा केने रहती पूछन से जैसे से उनका सबके त्रुटि भ गेल की बुझा रहल अब अध्यक्ष जी पर जो प्रश्न के बात है तब अभी तक ले तो अपने के जे जसपा नेपाल के भीतर कार्यकारिणी ही अपने के टॉप लेवल के बड़ी जे भी निर्णय होले अपने के कार्यकारिणी होते राजनीतिक समिति होते केंद्रीय समिति होते हुए ही निर्णय हो रहा कि तो निर्णय में ऑब्जेक्शन जनावे के पड़ले कि ये हमरा सबके विमति है उनका सबके ये कहबे जे अभी के दौरान जे कहबे कि महाधिवेशन के डर से हम सब भागे हैं कि महाधिवेशन में हमरा सामना करे के पड़त लेकिन हमरा सबके ये रहे कि मधेश तक 20 जिला के मधेश है और जे हिमाल पहाड़ तराई से जुड़ल है हिमाल पहाड़ तब अशोक राय जी लगाए राजेंद्र श्रेष्ठ लोग के प्रतिनिधित्व के जगह है तो हमारा सबके भयभीत होके चाहिए लेकिन हुन सब भयभीत हो गए ये बात जब वही देखलन कि मधेश के 1,05,000 संगठित सदस्यता है अब उनका सबके जे मौका मिलने भरे के तो देश भर में अपने के 6 प्रदेश में 41,000 मधेश प्रदेश यानी 1,05,000 हम तो ये देखली कि राजेंद्र श्रेष्ठ जे संगठित सदस्य भरलन वो खाली नाम फर्जी भर के दे ये के हिसाब से जनता में पकड़ उनका सबके नहीं फिर भी मौका के बात कहबे तो अपने के मधेश के वोट से उनका सबके तो सम्मानित जगह भेटली ना अशोक राय जी के तो शिक्षा मंत्री भेटले अपने के राजेंद्र श्रेष्ठ के अपने समानुपातिक माननीय बनल उतने न संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भी बनल उनका कथी न भेटले यही बात हम भी देखी थी जेकरा न भेटले हम सब तो अपन पूरा जीवन दे दिलिए ना लेकिन फिर भी हम सबके कुछो न भेटली फिर भी संतुष्ट थी आके मीडिया के मार्फत कहे सब खुशी थी ये के लिए खुशी थी कि हमारा सबके कथी भेटती वही के लिए ना मधेश के कथी भेटती वो बहुत बड़का बात हम सब ये आंदोलन में लगनी एक ही वो उद्देश्य रहे कि अपन जीवन बर्बाद भी होते हम सब रह आवे वाला मधेसी जनजाति और उपेक्षित और उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के बच्चा के भविष्य सुनिश्चित रहते हमारा सबके योगदान कोनो अथी चीज नहीं है हमारा सबके कुछो न बैठते मधेश के बैठे के चाहिए यही उद्देश्य से अपने के राजनीति में लगली लेकिन अभी ये देखा जाए तो राजनीति पेशा के रूप में परिणत हो गए सेवा के रूप में नहीं हम सब सेवा के रूप में राजनीति में ली लेकिन बहुत चीज देखी छी तो एक पेशा के रूप में ले जाए वही के कारण से जनता में निराशा है न ऐसे बात ना अपने के जे पेशा के कारण से लोग बुझे न मिले कि राजनीति पेशा है वही के कारण से ही कुछ हद तक नेता के जे दिखाई देन की बात वही के कारण से कुछ निराशा आई हजुर टुरी टक में अब छोटो विश्राम के अब बेग चुकले विश्राम बाद फिर सब उपस्थित कार्यक्रम विश्राम बाद फिर से स्वागत है कार्यक्रम टुरी टक में जेना अखन अपनी कहलिए जे ई पेशा के रूप में एक जैसे से आदमी सब लड़ रहा है अखन जेना देख रहा कि भखर के युवा सब पढ़ाई की एक साइड राख दै छै हर चीज के एक साइड राख कर जैसे से राजनीतिक में आदमी एकदम जाके टाइम में अचानक से जैसे आदमी एकदम खुशी भऽ जाए लेकिन फिर ओतबे तीव्र गति में जेना आदमी जाए से फिर ओहिठाम से जैसे से एक रत में फिर बैक होबऽ के नौबत चाहिँ होइ छै तऽ ठीक कारण हो सके तो अपने के एतिक टाइम के अनुभव से ओहो में आदमी एतिक अपनी पढ़ल लिखल एतिक एजुकेटेड अपन कहल जाए तो राजनीतिक में हमरा बुझाइए जे आदमी जे एतिक एजुकेटेड बहुत कम में आदमी के देखे जे एक PhD के ने अपने हमरा बुझाइए जे बहुत अगर
खोज्दै त हमरा बुझाइ आफ्नो 15% भेट्नाइ गाह्रो छ राजनीतिक क्षेत्रमा। त किन के कारण हो सकियो चाहिँ मिठल से आदमी सब चट्टे राजनीतिक सब फिर आप एक्शन अभी से देखिए जानने जी बहुत सांदर्भिक अपने के बात उठा लिए है। ये बात की है कि अपने के राजनीति में बुद्धिजीवी जे हाईली क्वालिफाइड लोग सबके आवे के जगह है, लेकिन ये बात जे देखी छी राजनीति में जे पढ़ल लिखल लोग छत कुछ दिन लगे छत फिर उनका ये होइ छै अवसर के तो कमी तो न रहे छै, अवसर के लिए चल जाए छत। ये बात देखल गए कि पढ़ल लिखल लोग के राजनीति में उपस्थिति न्यून है। तो जब वही पढ़ल लिखल लोग के जे इथिकल नैतिक वान चरित्रवान संघर्षशील लोग सबके जे ये बात वर्चस्व रहती है तो अपने के राजनीति में शुद्धिकरण होती है, जे भी संगठन में शुद्धिकरण भी होती है वो चीज़ के अपने। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये देखल गई अभी के अपने के समय में जे राजनीति चल गई व्यापारी के हाथ में, राजनीति चल गई भ्रष्ट के हाथ में, राजनीति चल गई पैसा वाला के हाथ में। वही के हिसाब से भी थोड़ा जे अभी ये 2-4-10 वर्ष के जे दौरान देखल जाए छे वही के हिसाब से लोग थोड़ा जे पढ़ल लिखल लोग है वो कोनो अब जागीर के अवसर के हिसाब से चल जाते। लेकिन उनका सबके हम ये आग्रह करे चाहे कि संख्या बेसी रहती तो संघर्ष करे में इजी होते। लेकिन एवा की है 2-4% लोग पढ़ल लिखल लगे छत और अपना अवसर के लिए चल जाए छत। आखिर में हमो सब चाहते तो अवसर भेटते हैं ना कौन याद ये अभी जो देख रहा छे तो कुछ लोग तो ये देखा नहीं कि जे अपन सभी चीज के विदेश में चल गए, विदेश में अवसर कल के पैसा कमले राजनीति में चले वो चीज़ तो फोरो सबके साथ हुई थी ना। लेकिन हम सब अपने के विद्यार्थी राजनीति से मधेश के मुद्दा के लिए आगे बढ़नी सारा जीवन दे दी। लेकिन पढ़ल लिखल लोग संख्या कम हुई से बात नहीं है, अब लोग में जागरूकता लिए पढ़ल लिखल लोग भी राजनीति में लागल छत। लेकिन उनका सब जो पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में है, मेन स्ट्रीम में न जाके अपने के शुभेच्छुक संस्था भेले भातृ संगठन भेली वही सब में लागल छत। लेकिन मेन स्ट्रीम में पढ़ल लिखल लोग जो हाईली क्वालिफाइड लोग है उनका सबके अपने के मीडिया मार्फत हम आग्रह करे चाहे छी अपने सब अयो ये कहे छी कि पॉलिटिक्स डर्टी गेम है, पॉलिटिक्स डर्टी गेम ना है, डर्टी गेम बनाए गए जो बढ़िया लोग आते एक सफा करे व्यवस्था है जी। हजुर अखन महाधिवेशन के अब एकदम समय जे छै से नजदीक आबि चुकल छै ओहो में एकटा जे छै से अपने में अपने एकटा पार्टी सेहो फुटि गेलै ताहि पर से हवा बिहार आबि कि सेहो क्षति पुरिया देने छलै। तो महाधिवेशन के तैयारी जे छै से केहन भऽ रहल छै? अपने के महाधिवेशन के जोर तोड़ से तैयारी है। सब पार्टी प्रति प्रतिबद्ध सब नेता कार्यकर्ता शुभचिंतक जिते आस्थावान लोग जनता समाजवादी पार्टी प्रति छत सभी के सहयोग से अपने के हवा पूरी उड़ा देला के बाद भी फिर से अपने के एकदम तदारुकता के साथ जोड़ तोड़ के साथ सब चीज तैयारी अवस्था में है। आज ज्येष्ठ 28, 29, 30 अब कई परसों से ही शुरू हो गए, बहुत करीब भी आ गए। हमरा सबके लगभग सब चीज तैयारी अवस्था में छी। जेना एहिमे कतेक आदमी की उपस्थिति रहती, कतेक जे कार्यकर्ता सब अपने के छै कतेक उपस्थिति रहती संख्या? अपने के खुला सत्र 28 गते छै तो वही 28 गते में अपने के बेसी से बेसी संख्या में उपस्थित रहतन। जना हमरा सब पे लाग रहा है लाखों से बेसी संख्या में उपस्थित रहतन। और ये जनता में ही यो मैसेज जाए के बड़का ये समय भी आ गई कि पार्टी टूट फूट होला के बाद भी मधेसी जनता जे जरा संघीयता चाहिए, अधिकार चाहिए, पहचान चाहिए ये देश में, उनका सबके हमरा बुझाइए परसों 28 गते जनकपुर में जन सैलाब रहते जे वही से प्रमाणित हो जाते कि पार्टी फुटला के बाद भी जनता में निराशा नहीं है। जनता जसपा नेपाल के साथ है। कुछ मानिए 7टा मानिए चल गलन, 7टा मानिए बाहेक संपूर्ण नेता कार्यकर्ता पार्टी प्रति प्रतिबद्ध छत, मुद्दा प्रति प्रतिबद्ध छत। वो नेता कार्यकर्ता में मधेश मुद्दा प्रति समर्पित जनता समाजवादी पार्टी आस्थावान लोग में कोनो निराशा नहीं है। और वो अपने परसों सब आदमी के देखे के मौका मिलते। हम सब चाहे चाहिए कि देश दुनिया देखे कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीयता के पक्षधर है, संघीयता के स्थापित कल पार्टी है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रति जनता में अभी उतने रुझान है, जनता उतने आस्था रख ले जे अपने के 28 गते प्रमाणित हो जाते।
आप आगा जसपा जैसे कि की छे प्लानिंग की आगा की राजनीति की छे आगा की रणनीति की छे जसपा नेपाल के जे सदियों से उठित आ रहा जो मुद्दा संघीयता के मुद्दा समानुपातिक समावेशी के मुद्दा विकास के मुद्दा ये मुद्दा हम सब जोर तोड़ के साथ ये महाधिवेशन के बाद उठते हैं। वहाँ से अपने के विधान में भी जैसे कि बहुत परिवर्तनशील मुद्दा सब राखल है। जे 11 प्रदेश के जे खाका आयल है वो हमारा सबके खाका नहीं है। राज्य पुनर्संरचना आए कि जे 11 प्रदेश के एगो गैर भौगोलिक क्षेत्र सहित ये 10+1 के जे संरचना आए वही में अपने के 22 बूंदे और 8 बूंदे में ये भी सब समझदारी रहे वही से भी मधेश कुछ पीछे हट के राज्य पुनर्संरचना के जे प्रतिवेदन अले वही के भी तहत हम सब मानने के लिए तैयार छे। और मधेश में 2 प्रदेश लगायत के जे अन्य प्रदेश है वही पर पार्टी प्रतिबद्ध है। हमारा सबके विधान में क्लियर व्याख्या है वही से हम सब एको इंच पीछा होए के अवस्था न है। जे कि संघीयता में मधेश में अधिकार संपन्न संघीयता जे आत्मनिर्णय का अधिकार सहित के बात रहे वही के लिए जे जनता समाजवादी पार्टी ही ऐसा सशक्त पार्टी है कि आज तक ले एते प्रहार होला के बाद भी मुद्दा से विमुख न है कमजोर न हो रहा है। वही के हिसाब से एक जैसे भी कमजोर कर जाए जनता समाजवादी पार्टी कमजोर होती तो संघीयता के मुद्दा कमजोर होते। यही के लिए जनता समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और मधेसी जनता अभी भी उतने जागरूक है। संघीयता अपने के फिर मीडिया के मार्फत कहा जाए बहुत सैकड़ों मधेसी जनता जनजाति जनता के बलिदान के तहत ये देश में संघीयता आयल है। वह मधेसी जनता के इच्छा अनुसार के संघीयता न आए जे संघीयता ये देश में अपरिहार्य है और ये रहते। अब ये बारम्बार जो देखी छे कि संघीयता को प्रहार हो रहा है उस संघीयता कोनो दान में न दिले है से आई थी आई खत्म हो जाता। तभी 5 बेर जे छे से किया ने अपने के पार्टी की जे मुख्यमंत्री छलखिन 4 बेर अपने के सक्सेस भ चुकल छलखिन लेकिन 5 में किया फेर चुप भ गेले उनका किया ने मत विश्वास के मत लाने बसलखिन। संसदीय व्यवस्था में अपने के अंक गणित हुई छे। संसदीय व्यवस्था में जे ऊपर के गठबंधन टूट गए वही के हिसाब को उनका सबके जे अलायंस बनले वही के तहत उनका बहुमत घटले। लेकिन फिर भी अपने सब देख लिए जे विश्वास के मत के समय में जे जनता समाजवादी पार्टी के विधायक लोग छत इंटैक्ट 19 आदमी रहल और लगायत कांग्रेस के लोसपा के लगायत जे अपने के विश्वास के मत दिलन अपने के जे संचार माध्यम के मार्फत से उनका सबके बहुत धन्यवाद देवे चाहिए। और लोकतंत्र में और संसदीय व्यवस्था में संसद के अंक गणित हुई जे हमारा सबके जे 4टा संख्या न पुगले वही के हिसाब से सरकार हमारा सबके डले। लेकिन मुद्दा के हिसाब से और देखा जाए तो जनता समाजवादी पार्टी के सरकार यही मध्य प्रदेश में आवश्यक रहे है। लेकिन फिर भी अपने के ये देश में तो यहो देख लिए ना कि प्रधानमंत्री ईसान लोग कल की जसपा मैले फुटाएको यही से गैर जिम्मेवार क्यों हो सकी ये वो प्रधानमंत्री सारा राज्य ला के पार्टी के फुटा दी संघीयता के मुद्दा के समाप्त कर दी जे पहचान के मुद्दा है ओकरा समाप्त करे पर लागले तो यही से बेसी देश के लिए मधेसी जनता के लिए पहचान पक्षर जनता के लिए दुर्भाग्य की बात और की विषय है। जना अखन की जे अपने की सरकार बन रही है वही सरकार से अपने सब कतेक मतलब जना संतुष्ट छे अथवा अखन के जे राजनीतिक के उतल पुतल भ रहल छै अथवा अखन के जे सरकार सब बनले इस संदर्भ में की यहाँ सबके जे छै से कहवाक छै। शायद ये अपने की कोनो नया बात नहीं है। जनमत के नेतृत्व में सरकार बनली है जनमत के नेता के हमरा से बढ़िया और लोग के जनते हम तो सीके राउत के केना अब ये देश में अथी भेले अब सब दिन से हमार फर्क मत रहे हमार तो करीबी लोग छत लेकिन उनका हम सब दिन कहलिए अपने के कम दिन में नेता बने के ही तो देश सेपरेशन के बात करूँ मधेश अलग देश बनावे के बात करूँ लेकिन अपने अंतर आत्मा से पूछू अहाँ भी न चाहे कि देश अलग हुए लेकिन जल्दबाजी में नेता बने के है तो अपने के मुद्दा बड़ा बढ़िया है। उनका हर एक डॉक्यूमेंट्स में गौतम बुद्ध नेशनल मंडेला और महात्मा गांधी के फोटो रहित रहे। हम उनका बारम्बार कहले अपने जे 3 आदमी के नाम रखी छे उन कभी भी सेपरेशन के पक्ष में गल अहाँ अपने जगह पर छूट छे। और ये चीज़ दिखाई दिल गई कि देश अलग करे वाला लोग यही देश में मधेश केंद्रित जसपा नेपाल आज तक संघीयता के मुद्दा के लेकर अगाड़ी बढ़ल गई और बढ़ा भी रहा है। लेकिन देश से अलग करे वाला लोग तो मुद्दा विहीन हो गए। कफी के मुद्दा है जनमत के पास में मुद्दा
बोकल मुदा के चांग ही जसपा नेपाल के साथ में फिर भी राज्य प्रहार कर रहा है, कमजोर कर रहा है। तो राज्य चाह रहा है कि मुदा विहीन पार्टी के समाप्त करे में रातारात समाप्त कर जा सके, लेकिन मुदा पर आधारित पार्टी जेकर नेतृत्व सबल है, जेकर नेतृत्व संघर्ष से आए है। हम तो ये अपने के मीडिया मार्फत कहे चाहे छी कि जे घड़ी संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के अगुवाई में जब मधेस आंदोलन भेले, सैकड़ों मधेसी वीर योद्धा सबके शहादत प्राप्त भेले, हजारों के हजार घायते भेले। वही समय में सीकर जी कहाँ रहलन, उनका तो कहीं न देखली, हम सब तो कोनो सीन में न देखी, खाली देश अलग तरफ आ यहाँ देशों के मुद्दा छोड़ देने, लेकिन मधेसों के मुद्दा छोड़ देने। आई पॉलिटिकल स्टंटबाजी जाके हाउस में जय मधेस अपने करो, शहीद दिवस है, अपने कैली की अपने उन मधेस के मुद्दा के कमजोर करे के काम कैलन। वो विदेशी एजेंट छत वो प्रमाणित हो गए विदेशी एजेंट के रूप में होला के कारण से, और मधेश के मुद्दा जनमत के जन्म होने के समय से मधेश कमजोर हो गई। इतने ना जो ही उनका 6 सीट भेटली तक कि मधेस के मुद्दा सबै बिसर गए निकल। मलाई राम्रो मन्त्रालय चाहिन्छ, मलाई त काम गर्नु छ, त मधेस के मुद्दा कहाँ चल गए उनकर। और इतने न कैलन, कहियो धोटे कुर्ता न लगाए वाला आदमी माइती घर मंडला में जाके सब दिन सूट टाई लगावे छै, धोती आंदोलन में पुलिस से भिड़म भीड़ करी छै कि हमरा पकड़ लेते तो हम तुरंत चर्चा में रह। यही से पचकाना और ती हो सके छै। एगो पढ़ल लिखल आदमी हमरा सबके ई रहे कि एगो PhD कैल लोग मधेश के मुद्दा प्रति ईमानदार रहते, लेकिन उनका सन बेमान कोई न साबित करे। ये जे दिखाई दे रहा है, और उनका हम सब शुभकामना दै छियै कि अपने चलाओ बढ़िया से मधेसी के अधिकार दी, लेकिन ये सब स्टंटबाजी फिर होते, स्टंटबाजी बाहर कुछ न कर सकिए। मधेश के मुद्दा कमजोर के करे के सिवाय और वो कुछ नहीं है जी। जना एक दूसरे पर आरोप प्रति और अब किना लकेनाए और किना का मधेश की सवाल हेते किना के निके थे ओई में एक झूठ हुआ का ना। हम सब सदियों से कहली मधेसी शक्ति एक होते, मधेसी शक्ति एक के ही तहत जे मधेश में मधेश केंद्रित दल है ओकरा एकता कहे गेले, लेकिन एकता में सबके अपन स्वार्थ रहे। केकरो वो प्रधानमंत्री बने के रहे, फिर वो 9 दिन मंत्री बने अपना सब कार्यक्रम के अंत से चल जना भोर तक आदमी के मालूम रहे जे पूरी हरेक ठाम में जानकारी रहे जे महेश प्रसाद यादव जी जैसा तीन से प्रदेश सरकार बनथिन मुख्यमंत्री, लेकिन एक ही झटका में वो चीज़ थी बहुत अपनी की 37 की बात चले तक, मतलब ई बे की फंडा की सास के फंडा लायक रहने किसी दूसर बात लायक रहने की गुजार रहने पीछे वो अपने के बहुत सोशल मीडिया से आ रहा है पार्टी उनका पार्टी के आंतरिक बात है, लेकिन जे सोशल मीडिया पर देख रहा छी ये है अपने के संसदीय दल के नेता ही अपने के मुख्यमंत्री बने के प्रावधान है, लेकिन सदियों से उनका एक वो कार्ड रहे मुद्दा विहीन पार्टी करते कि तो जातीय कार्ड फेंकते, कभी जात जात में विभेद करावे के बात करते, कभी जात जात में लड़ावे के बात करते। मुद्दा साथ में रहते तब ना मुद्दा ने के आगे बढ़ते। जनमत के पास मुद्दा न है से एकदम अपने के मीडिया मार्फत जनता में हम आग्रह करे चाहे छिए उनका साथ पॉलिटिकल स्टंटबाजी बाहर कुछ नहीं है। चलो हिंगा धन्यवाद है के कार्यक्रम में आएर एतिक अपन समय देखिन और ये अखन समय समर्वी के बाद सब जे से अपन रखलखिन अखन के जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जे अखन अखन में भेला हो जा रहा है, महाधिवेशन हो जा रहा है, तो वही सब की केहन तैयारी सब भ रहा है। अब की हाथ कार्यक्रम के बारे में हम सब जानकारी नहीं नहन उनका कार्यक्रम में आए गए अपन बात रख देख निर्देश धन्यवाद दै कार्यक्रम से हम विदा ले नमस्कार।